बीना इकोनॉमिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। साथ ही आज मैं आप लोगों के समक्ष उस शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन सिस्टम को लेकर आया हूँ। यानी भारत में जो वैदिक काल में जो शिक्षा प्रणाली थी उनके बारे में हम जानेंगे। फ्रेंड्स, आज से पेपर 1 के यूनिट 10 उच्च शिक्षा प्रणाली, जिसे इंग्लिश में हायर एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, उसे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में जो वैदिक कालीन शिक्षा होती थी वे किस प्रकार की होती थी, शिक्षा का क्या अर्थ था, शिक्षा संरचना, उसका संगठन कैसा होता था, उसका पाठ्यक्रम कैसा होता था, साथ ही साथ शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती थी और उस शिक्षा प्राप्त करने पर जो परीक्षाएं होती थी और जो उपाधियाँ मिलती थी वह किस प्रकार की होती थी। इन सब बातों के बारे में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो उस शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन, तो भारत में उस शिक्षा के भारत जो है वो उस शिक्षा के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत की उस शिक्षा प्रणाली पूरे दुनिया में चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है वो 3rd स्थान पर है। भारत ही सबसे पहला ऐसा देश है जहाँ पर उस शिक्षा क्या हुई थी, आरंभ हुई, और ज्ञान व शिक्षा के प्रति इतना प्रेम देखा गया कि F.W. थॉमस के शब्दों में उनका कहना है कि ऐसा कोई देश नहीं जहाँ ज्ञान और शिक्षा के प्रति इतना प्रेम प्राचीन समय प्रारंभ हुआ हो कि जितना कि भारत में, या इससे इतना अस्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो जितना कि भारत में। यानी प्राचीन काल से ही भारत जो था वो उस शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। तब न कि नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशों से छात्रों का आगमन हुआ और वे लोग यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके ख्याति प्राप्त किए। तो प्राचीन काल में जो भारत की उस शिक्षा थी वो उस शिक्षा प्रणाली जो थी वो 2 प्रकार की थी, वैदिक शिक्षा प्रणाली और दूसरा बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली। तो वैदिक कालीन जो शिक्षा प्रणाली थी, तो प्राचीन काल में जब वेदों और धार्मिकता का ज्ञान दिया जाता था तो उस समय की शिक्षा प्रणाली को वैदिक शिक्षा प्रणाली कहा गया। इसमें छात्रों का चरित्र निर्माण किया जाता था तथा उन्हें नैतिक कर्तव्यों का पालन करना सिखाया जाता था कि कैसे नियम का पालन करना है। उन्हें वेदों का ज्ञान दिया जाता था। तो वेद सब लोग जानते हैं कि वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और जिनका शिक्षार्थियों को ज्ञान कराया जाता था। आगे है कि शिक्षा की संरचना एवं संगठन यानी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन एनिशिएंट टाइम्स। तो शिक्षा का अर्थ क्या था प्राचीन समय में? तो सामान्यतः बच्चों को परिवारों में विद्यारंभ संस्कार और गुरुकुल में उपनयन संस्कार के बाद विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले ज्ञान एवं कला कौशल को क्या कहा जाता था? शिक्षा का। यानी प्राचीन समय में जो था शिक्षा जो था वो गुरु के समीप शिष्य जाता था यानी जंगल में, और उनके अधीन रहकर ही ज्ञान अर्जन करते थे। ये शिक्षा का संकुचित अर्थ था। परंतु गुरुकुल से जाने के पश्चात गुरु शिष्य को उपदेश देते थे, सदा क्या करना है, स्वाध्याय करना है। अर्थात उस काल में जीवन भर स्वाध्याय द्वारा ज्ञान अर्जन किया जाता था, जिसे शिक्षा का व्यापक अर्थ कहा जाता है। वैदिक काल में जो थे वे शिक्षा के प्रकार, तो वैदिक काल में भी 2 प्रकार की शिक्षा व्यवस्था थी। प्रारंभिक शिक्षा जिसको प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, अभी भी है। यह शिक्षा 5 वर्ष से आरंभ होती थी। दूसरा उस शिक्षा, तो प्राचीन काल में सर्वप्रथम केवल जो है वो प्राथमिक शिक्षा की ही व्यवस्था था, यानी उस पर ज़्यादा बल दिया। परंतु सामाजिक प्रगति के साथ साथ शिक्षा के विषयों की संख्या में वृद्धि होती चली गई और उनके लिए पृथक शिक्षा संस्थाओं की आवश्यकता की अनुभव की गई। उस शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार उस समय में केवल ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को था। इन जातियों के बालक समान रूप से क्रमशः 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष की आयु में शिक्षा में प्रवेश करते थे। साहित्य तथा धर्मशास्त्र की अवधि जो था वो 10 वर्ष थी। एक वेद का जो अध्ययन करने की अवधि थी वो 12 वर्ष की थी। यानी जो लोग एक वेद का अध्ययन कर लिया, समझिए 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त कर ले। पाठ्यक्रम क्या था उस समय प्राचीन काल में? तो प्राचीन काल में जो पाठ्यक्रम था उसमें 2 प्रकार के पाठ्यक्रम को सम्मिलित किया गया था। पहला अपरा था और दूसरा परा था। तो अपरा यानी भौतिक, इसके अंतर्गत भाषा यानी लैंग्वेज, व्याकरण, ग्रामर, अंकशास्त्र, कृषि, एग्रीकल्चर, पशुपालन, कला, संगीत एवं नृत्य, कौशल विकास जैसे कताई हुआ, बुनाई, रंगाई, काश्तकार, धातु के कार्य एवं शिल्प, ये अपरा पाठ्यक्रम के अंतर्गत आते थे। अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, उसके बाद आपको राजनीतिक शास्त्र, व्यायाम, गुरुकुल व्यवस्था एवं गुरु सेवा क्रियाएं, इसमें क्या था, अपरा में सम्मिलित था। अब है दूसरा परा। परा यानी होता है आध्यात्मिक। इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य यानी वेद, वेदांत, उपनिषद, धर्मशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन और इंद्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण, ईश्वर भक्ति, संध्या वदन और ज्ञावधी क्रियाओं का प्रशिक्षण सम्मिलित था। तो प्राचीन काल में अब शिक्षण की विधियों के बारे में जानेंगे कि टेक्निकल यानी
टीचिंग मेथड्स इन एंशिएंट टाइम्स कि वैदिक काल में शिक्षण सामान्यतः मौखिक रूप से होता था। प्रायः प्रश्नोत्तर, शंका समाधान, व्याख्यान और वाद विवाद द्वारा होता था। इनकी निम्न विधियाँ थी जो इस प्रकार है। पहला था कि अनुकरण, आवर्ती एवं कंठस्थ विधि, यानी याद करने पर ज़्यादा बल दिया जाए। दूसरा है व्याख्या एवं दृष्टांत विधि, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शास्त्रार्थ विधि होता था उस समय। उसके बाद कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि था। पाँचवा आपको श्रवण, मनन, निधिध्यासन विधि था, तर्क विधि था और सातवां कहानी विधि था और परीक्षाएं एवं उपाधियां। अब उस समय जो परीक्षाएं होती यानी एग्जामिनेशन और उपाधियां दी जाती यानी डिग्री दिया जाता था, तो वैदिक काल में आज की तरह परीक्षाएं नहीं होती थी। उस समय जो है सर्वप्रथम गुरु के ही मुख्य गुरु जो ही थे यानी वे क्या करते थे, प्रश्न पूछ कर निर्णय करते थे कि किसी शिष्य ने यथा ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं। इसके बाद उन्हें विद्वानों की क्या होती है, एक सभा बुलाया जाता था, उस सभा में उपस्थित किया जाता। ये विद्वान इन छात्रों से क्या करते थे, तो प्रश्न पूछते थे और सफल होने पर उन्हें क्या करना, उत्तीर्ण घोषित किया जाता था, यानी ये सफल हो गया। तो वैदिक काल में सफल छात्रों को कोई प्रमाण पत्र नहीं, जैसे हम लोगों को अभी मिलता है, उस समय नहीं था दिए जाते थे। उनकी योग्यता ही उनका क्या होता था, प्रमाण होती थी। किंतु जो छात्र विशेष पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होते थे उन्हें विशेष नामों से पुकारा जाता था, जो उनकी योग्यता का प्रमाण होता था। जैसे जो छात्र 12 वर्ष के समान पाठ्यक्रम अथवा एक वेद का अध्ययन कर लेते थे, उन्हें क्या स्नातक स्तर का डिग्री प्राप्त कर लिया। 24 वर्षीय समान पाठ्यक्रम अथवा 2 वेद का अध्ययन कर लिया तो उसे वसु कहा जाता था। और 36 वर्षीय समान पाठ्यक्रम अथवा 3 वेद अगर कर लिया तो उन्हें रुद्र कहा जाता था। और 48 वर्ष के जो सामान्य पाठ्यक्रम अथवा 4 वेद का जो अध्ययन कर लेता था उन्हें आदित्य कहा जाता था। यही उनकी शिक्षा का प्रमाण हुआ करता था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।